Assalamu alaikum students. Exercise 1.3 question number 2. Suppose that the ordered pairs x plus y comma 2 and 4 comma x minus y are equal. Find x and y. तो solution start करते हैं. देखिए आपको दो ऑर्डर्ड पेयर्स दिए हुए जो कि एक दूसरे के इक्वल हैं. x प्लस वाई कॉमा 2 हियर इज इक्वल्स टू 4 कॉमा x माइनस वाई. आपको x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. ठीक है, अगर आप ये कह रहे हैं x और y आपको फाइंड आउट करना है, अगर आप कह रहे हैं ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर एक दूसरे के बराबर हैं तो इसका मतलब है इसका x पार्ट जो है वो x के बराबर होगा और इसका y पार्ट जो है वो y के बराबर होता है. ठीक है, तो इसको इक्वेट कर लेते हैं. x प्लस वाई इक्वल्स टू 4 और 2 इज़ इक्वल्स टू x माइनस वाई. और हम इसको चाहें तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं एस एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 2. फ्लिप कर देते हैं. ठीक है, अच्छा अब मैं इनको दो नाम दे देती हूँ, एक 1 और 2 और दोनों को ऐड कर देती हूँ. बाय एडिंग 1 and 2 क्या आएगा हमारे पास? x प्लस वाई इक्वल्स टू 4 एंड x माइनस वाई इक्वल्स टू 2. जब हम इन इक्वेशंस को ऐड करेंगे तो 4 प्लस 2 6 इक्वल्स टू y प्लस का और एक ये माइनस का, दोनों कैंसिल हो गए. x प्लस एक्स इक्वल्स टू 2x हियर. फॉर फाइंडिंग x वी हैव टू मूव दिस 2 हियर. तो 6 डिवाइड बाई 2 एंड x इक्वल्स टू 3 हियर. अब इस x की वैल्यू को ले जाके आप किसी भी 1 या 2 में पुट कर दीजिए, आपके पास y आ जाएगा. फॉर y पुट x इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन 1. ठीक है, इक्वेशन 1 में रख रही हूँ. तो क्या था? 3 प्लस वाई इक्वल्स टू 4. मैं इस y के लिए इस 3 को उधर मूव करवाऊँगी. y इक्वल्स टू 4 माइनस 3 एंड y इक्वल्स टू 1. सो आपके पास आंसर्स क्या आ गए? आपके पास आंसर्स आ गए 3, 1. ये आपका आंसर है. ओके, दिस इज क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 1.3. हियर a इक्वल्स टू ab, b इक्वल्स टू 2 and 3, c इक्वल्स टू 3, 4. फाइंड a क्रॉस b यूनियन c. तो ये मालूम करने के लिए सबसे पहले b यूनियन c मालूम करना होगा. उसके लिए लिख दीजिए b ब्रैकेट जो कि है 2 और 3 यूनियन c ब्रैकेट 3 and 4. फाइंड यूनियन बिटवीन b एंड c. ठीक है, यूनियन में 2, 3, 4 असेंडिंग ऑर्डर में आ जाएंगे. फिर आपको a के साथ इसका क्रॉस मालूम करना है, कार्टेशियन प्रोडक्ट मालूम करना है. तो a क्रॉस b यूनियन c, a का ब्रैकेट लिखेंगे a b, फिर उसके साथ क्रॉस डालेंगे और ये b यूनियन c लिख देंगे 2, 3, 4 हेयर. तो क्या हो जाएगा? a जाके पहले मल्टीप्लाई होगा इस 2, 3, 4 से, फिर b जाके मल्टीप्लाई होगा 2, 3, 4 से. तो हमारा आंसर क्या आएगा कार्टेशियन प्रोडक्ट का? सबसे पहले हम ये ब्रैकेट बनाएंगे, उसके बाद हम पेयर्स ऑर्डर्ड पेयर बनाना शुरू करेंगे. देखें कितने ऑर्डर्ड पेयर्स बनेंगे? 2 मल्टीप्लाई बाई 3 वी हैव 6 ऑर्डर्ड पेयर्स. तो a2 एंड b4. ये हो गया आपका आंसर फॉर पार्ट 1. ठीक है, अच्छा अब मैं आपको इसका सेकंड पार्ट बता देती हूँ. सो इन सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3 वी हैव टू फाइंड a क्रॉस b यूनियन a क्रॉस c. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड a क्रॉस b हियर. सो a क्रॉस b इक्वल्स टू सेट a b क्रॉस सेट b 2, 3. a cross b here equals to a2, a3, then b2, b3. इसी तरह से a क्रॉस c मालूम कर लेंगे. a क्रॉस c क्या है? a सेट लिखेंगे और फिर c सेट लिखेंगे. क्या होगा? a3, a4, a3, a4, देन b3 और b4.
ये आ गया आपके दोनों का आंसर, A क्रॉस C और A क्रॉस B का। अब इन दोनों के दरमियान यूनियन मालूम करना है हमें, तो क्या करेंगे, A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C। क्रॉस B क्या है हमारे पास, A2 A3, ये ख़त्म हो गया। उसके बाद यूनियन की साइन आ गई और उसके बाद आपने ये लिख दिया A क्रॉस C E4, ठीक है। फिर आपने इन दोनों का यूनियन मालूम कर लेना है, जैसे कि हम आम सेट्स में मालूम करते हैं वैसे ही यहाँ भी हम यूनियन मालूम कर लेंगे, ठीक है। क्या होगा, पहले ये देखिए A2 आ जाएगा, ठीक है। हम सबको असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेंगे, पहले A2 आ जाएगा हमारे पास, फिर A3 आ जाएगा। ये देखिए ये A2 और A3, ये A3 यहाँ मौजूद है, ठीक है। फिर आ जाइए आप B2 और B3 पर, ठीक है। तो ये B2 और B3 आ गया आपका। अब देखिए इसमें से ये जो B3 है ये भी यहाँ मौजूद है। क्या बाकी एलिमेंट्स क्या बचे, A4 और B4, ये भी यूनियन है तो ये भी आ जाएंगे, A4 और B4 भी आ गए आपके। तो ये हो गया आपका सेकंड पार्ट का आंसर। इन थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3, A क्रॉस B इंटरसेक्शन C, तो सबसे पहले B इंटरसेक्शन C निकालना है। उसके लिए सेट B लिख लीजिए 2 और 3, फिर इंटरसेक्शन की साइन सेट C लिख लीजिए 3 और 4। दोनों के दरमियान इंटरसेक्शन निकालने के लिए कॉमन एलिमेंट्स लिख लीजिए, 3 है यहाँ पर, यह आ गया B इंटरसेक्शन C। अब आपको इसका A क्रॉस निकालना है विद B इंटरसेक्शन C, तो आप पहले लिख देंगे A सेट जो कि है A और B, फिर आप क्रॉस डालेंगे और लिख देंगे ये सेकंड सेट। यहाँ पे इस वक्त सिर्फ एक ही एलिमेंट है तो ये जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ, ठीक है। तो A3 और साथ में आ जाएगा B3, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर। अभी एक आखिरी पार्ट बचा है, A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C। तो ये देखें हमने A क्रॉस B और A क्रॉस C यहाँ मालूम किए हुए हैं। A क्रॉस B ये है और A क्रॉस C ये है। इसमें से इंटरसेक्शन मालूम करना यानी कॉमन एलिमेंट्स मालूम कर लेंगे। वो कौन कौन से हैं, A3 है और B3 भी है। A3 और B3 ये देखिए ये दो कॉमन सेट्स आ रहे हैं हमारे। सो इस क्वेश्चन को आप लोग खुद कंप्लीट कर लीजिएगा।